हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी उनके हालात क्या हैं, अभी के हालात उनके क्या चल रहे हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो करेंटली उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। सो यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति बनी हुई है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है करेंटली। इनकी लाइफ में बहुत कुछ कन्फ्यूजिंग हो रहा हो सकता है इस समय, कि जहाँ पर कुछ सिचुएशंस इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या जो ये सोच रहे थे, जिस तरह से इन्होंने प्लान किया था, वो सब कुछ जैसे उथल पुथल हुआ पड़ा है, उलट हुआ पड़ा है। जो चाह रहे हैं या जो सोचा था, जो प्लान किया था, वो वैसे नहीं होकर कुछ और हो रहा है। जिनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसी चीज़ें नहीं होकर कुछ और हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन है, अपने ही लिए डिसीजंस का एक कन्फ्यूजन है, क्रॉस रोड्स है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है इन्होंने शायद गलत चीज़ें चुन ली हैं, क्या ये गलत लोगों पर ट्रस्ट करे थे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जो इंसान कुछ लोगों पर आँख मूंद करके विश्वास कर रहा था, जिसे कुछ लोग बहुत सही लगते थे, और हो सकता है कि आपने उन लोगों के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन्हें वॉर्न भी किया हो, हिंट भी दिए हों, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। और अब इनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं, कुछ लोग इन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ लोग इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, और ये देख भी पा रहे हैं। अभी तक इनका अगर माइंड उन चीज़ों के लिए रेडी नहीं था ना, कि रिसीव नहीं कर रहा था उन चीज़ों के बारे में, एक फिक्स्ड माइंडसेट इनका था कि जो ये सोच रहे हैं वो सही है, सबके बारे में जो इनका नज़रिया है वही सही है, तो वो बदलता नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये पर्सन इस समय क्रॉस रोड्स पर इसलिए है कि ये अपने ही लिए डिसीजंस को क्वेश्चन करता नज़र आ रहा है, नज़र आ रही है। एक सवालों के घेरे में है, खुद के अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का इन्हें ट्रिगर मिला हो सकता है, कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग है, जिससे ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। दिल कहीं ना कहीं टूटा है, इनकी एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं टूटी हैं, कहीं से धोखा मिला है, कहीं से कुछ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है इनके, जहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या ये लोग, जिस थर्ड सिचुएशन है, जिन लोगों के बारे में ये जो धारणाएं बनाकर चल रहे थे, क्या वो सही थी, क्या वो लोग सही थे, या आप जो कह रहे थे वो सही था, या आप सही थे और लोग इनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत कुछ गलत बोला हो सकता है यहाँ पर। तो कुछ ऐसी एनर्जीज है कि ये पर्सन क्रॉस रोड्स पर इसलिए नहीं कि आप तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये अपने डिसीजंस को लेकर क्रॉस रोड्स पर है यहाँ पर, जहाँ ये अपने दर्द को कैसे हील करे, जो सफरिंग मिल रही है इस समय, जिन सिचुएशन को ये हैंडल कर रहा है, डील कर रहा है, वहाँ पर बैडली ट्रैप्ड है, स्टक है, और बहुत ज़्यादा इसको इमोशनली ट्रिगर किया जा रहा हो सकता है इस समय ना। इमोशनली बहुत सारी बातें सुनाना, बहुत कुछ कहना, और रोना गाना करते हैं ना लोग, जैसे कि हाँ, घर में ही जो परिवार वाले बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, दबाव बनाते हैं, वैसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ से आपकी याद बहुत आ रही है। अब आपकी अहमियत समझ आ रही है, आप कितने वैल्यूबल थे, या आप कैसे थे। जो इंसान आप पर हमेशा इल्ज़ाम लगाता रहता था, जो हमेशा, जिसने आपकी कभी वर्थ नहीं समझी, कभी अहमियत नहीं समझी, जिसने हमेशा आपको हल्के में लिया है, जहाँ पर इसने कहीं ना कहीं आपके एफ़र्ट्स, आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें, आपके प्यार, आपके डेडिकेशन, आपकी लॉयल्टी, इन सब चीज़ों को इसने नज़रअंदाज किया। और जो आप प्यार देते थे वो कहीं ना कहीं थर्ड सिचुएशंस पर उड़ेल देता था ये इंसान, उन लोगों को बेहतर बनाने में, या अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखने में लगा हुआ था। इस समय इसे कुछ ना कुछ तगड़े ट्रिगर मिले हैं जो इमोशनली से काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। मुझे इमोशनल एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है, जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ने इसके साथ किसी तरह का विश्वासघात किया है। जो ये आपके साथ खेल रहा था, वही वाली एनर्जीज़ में ये करेंटली हैं। आप बहुत सादगी पसंद हो सकते हो, या बहुत सच्चे इंसान, या इनके लिए बहुत ज़्यादा, आप चाहे दुनिया भर के कामों में हर तरह से स्मार्टली हैंडल कर लेते हो चीज़ें, लेकिन इनके मामले में हमेशा आप दिल से आपने सोचा है, हमेशा इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, हमेशा इनका ख्याल रखने की कोशिश की है कि इन्हें कोई आँच ना आए, इन्हें कोई कठिनाई ना हो, इनको कोई तकलीफ़ ना हो। फिर भी इस इंसान ने आप ही को धक्का दे दिया, कह सकते हैं कि पूरी तरह से अपने जीवन से तो बेदखल किया, कहीं ना कहीं आपको इतनी बुरी तरह से डगमगा दिया आपकी लाइफ को, कि आप संभलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया। तो अभी इसको कुछ रियल फेसेस नज़र आ रहे हैं, जो इसको भयंकर रूप से एक सेल्फ डाउट की एनर्जीज़ में पर्सन आ गया, जो बहुत घमंड में था, जो बहुत अहंकार में था, जिसे लगता था कि मैं राइट हूँ, तुम रॉन्ग हो, तुम ज़्यादा सोचते हो या सोचती हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ कचरा भरा है या प्रॉब्लम है। उसको अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, किसी ने इनका आईना दिखाया है। तो इस समय काफ़ी ट्रबल्ड हैं इनकी करंट सिचुएशन में,
रियलिटी चेक इन्हें अच्छे खासे दे दिए गए हैं। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, अपनी कंफर्ट जोन, यही सब कुछ चुन रहा था इंसान, जहाँ आपको इसी तरह के कुछ एक्सक्यूजेस भी दे रहा हो सकता है कि मेरे परिवार वालों का, मेरे ख़ानदान का, मेरी लाइफ का, मेरे ये रूल्स हैं, मेरे ये रेगुलेशंस हैं, मेरे इस तरह से ही हमारे घरों में चलता है, या जो भी ऐसे कुछ अतरंगी सी बातें कर रहा हो कि जहाँ पर जो प्यार के लिए, जब तुम प्यार लेने आए, तुम प्यार मेरे से चाहते थे, जैसे आपसे जो चाहते थे ये प्यार, उस समय इन्हें वो सब चीज़ें नहीं दिखी। अभी सारी दुनियादारी की चीज़ें इकट्ठी करके टोकरा भरकर आपके सामने लाकर रख देते हैं, एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं। लेकिन ये जो भी आपको इल्यूजन में रख रहे थे ना, अभी उन्हीं चीज़ों में ये ट्रैप्ड है। यहाँ ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये अपने ही बिलीफ सिस्टम्स को, अपने ही ट्रेडिशंस या अपने ही जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं, जहाँ ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे, बहुत नॉलेजेबल समझते थे कि बहुत ज़्यादा विजडम है, इनके पास भरपूर दुनिया भर का ज्ञान है, वो इंसान अपने ही डिसीजंस पर क्वेश्चन मार्क कर रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ ये जिस रास्ते पर चल रहा था वहाँ पर ही इसे लग रहा है कि इसने शायद गलत रास्ता चुन लिया है, गलत दिशा में बढ़ गया है, गलत ट्रेन में बैठ गए हैं। होता है ना कि गलत जगह बढ़ गया है। पता नहीं इस सिचुएशन में ये लाइन ऐड जमेगी या नहीं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक गलत रास्ता या एक गलत दिशा चुन ली है, तो गलत लोगों का चुनाव कर लिया, तो हाँ गलत ट्रेन में बैठ गए। वही वाली एनर्जी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखे मिल रहे हैं इनको, बराबर से धोखे मिल रहे हैं इस समय ना, इन्हें कहीं ना कहीं ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इनको रियलिटी चेक्स मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो कहीं ना कहीं धोखा है। ये जो आपके साथ धोखा करते रहे, आपसे छुपते छुपाते रहे हो, आपका सामना नहीं करना है, आपको एक्सक्यूजेस दे देना है, या ठीक है अभी बच लो, अब सामने नहीं आओगे तो भाई ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, है ना। तो वो वाली एनर्जीज़ में जो ये छुप रहा था, जो ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा था, माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में पर्सन रहा है। अभी इसको इसी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इसी की जो चालाकियाँ हैं, वही इसको कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर दे रही हैं, जहाँ ये पूरी तरह से हैंग्ड है। हैंगमैन की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हैंगमैन। तो कुछ सिचुएशन है जहाँ बहुत बुरी तरह से ये ट्रिगर्ड है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे से रियलिटी चेक मिल रहे हैं। और क्या है, तो इसने आप दोनों में ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल सा कनेक्शन हो, आप लोगों का रिलेशनशिप हो, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को ढाल बनाकर ही यूज़ कर रहा था। ठीक है, यहाँ वो एनर्जीज है कि डिफरेंसेस है, माना डिफरेंसेस है, लेकिन डिफरेंसेस होने पर भी तो रिश्ते बनते हैं। लेकिन आप जब तक आपका मन है तब तक आप उस पर्सन के साथ आप अटैच्ड रहें, उसके मन में बहुत सारी उम्मीदें जगा दें, उसको बहुत सारे सपने दिखा दें, और उसके बाद आप भाग खड़े हो, या अपना वो पूरा एक्सक्यूजेस सामने लाकर ढाल सजा कर रख दें कि भाई ये सब चीज़ें हम कैसे, या छुप जाएं, भाग जाएं। तो वो अपनी ओवर स्मार्टनेस जो जिस भी तरह से दिखाई है इन्होंने, वो इनके सामने आई है इस समय। और क्या है, ओके, ये देखिए मून इमोशनली काफ़ी एग्जॉस्टेड है, इमोशनली बहुत ड्रेन्ड है इस समय। कहीं ना कहीं इसको एक रियलाइजेशन हो रहा है, चाहे ये सामने अभी जाहिर करे या नहीं करे, छुपकर आप पर नज़रें रख रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, छुपकर आप पर नज़रें रख रहा है। इसे समझ आ रहा है कि जो इमोशनल कंफर्ट, जो सपोर्ट, जो फुलफिलमेंट, जो डेप्थ आपके प्यार में थी, वो कहीं नहीं है। इस चीज़ को करेंटली ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली एक ड्राउनिंग वाली एनर्जीज़ हैं कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो रहा है, ड्रेन्ड हो रहा है। लोग इसे कुछ ना कुछ ब्लैक एंड वाइट में इसे समझ आ रहा है कौन सही था कौन गलत था। इसके इल्यूजन ब्रेक हुए हैं इस समय, इसके क्योंकि मून कार्ड इल्यूजन से भी रिलेटेड होता है ना, कि भ्रम में रहना है, भ्रम से नहीं निकलना है, या आपको भी भ्रमित रखना है। तो कहीं ना कहीं इसने बहुत ज़्यादा ये जो जिन अपने बनाए हुए बिलीफ सिस्टम्स में रह रहा था ना, या बिलीफ सिस्टम्स की भी एनर्जी है कि जहाँ इसके जो बिलीफ सिस्टम है वहाँ पर एक तगड़ा झटका दिया गया है कि भाई क्या तुम सही सोच रहे थे, क्या यही होता है, क्या वही तरीका है जो इन्होंने सोच के रख लिया था। तो वहाँ ऐसी एनर्जीज है जहाँ इनके बिलीफ सिस्टम्स टूट रहे हैं, अंदर ही अंदर कोलैप्स हो रही हैं चीज़ें, इंटरनली कोलैप्स हो रहा है पर्सन, एंड वही सोच रहे हैं कि मैं जो सोचता था, या जो मैंने बचपन से देखा है, या जो मैं माइंड में अपने एक पूरा इल्यूजन क्रिएट करके रखा था, क्या वही सही था? नहीं, वो धराशायी हो रहा है। तो इस समय ये आपको मिस कर रहे हैं, इस समय आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, इस समय इन्हें पता है इन्होंने गलत दिशा चुन ली है।
एंड ये आप पर नज़रें रख रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने आपको दूर किया और आप काफ़ी ज़्यादा दुखी रहे हैं। आप काफ़ी 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए कि आपने बहुत साथ दिया और ये दुनिया भर में आपका दिया प्यार बांटता फिरा। कुछ एक के लिए भी हो सकता है कि जहाँ पर आप अपनी तरफ से इन्हें मोटिवेट कर रहे हो, बूस्टअप कर रहे हो, एंड ये जाकर उसी एनर्जीज को कहीं और यूज़ करने में लगे पड़े हैं, क्योंकि ये फुलफिल्ड हैं, ये हैप्पी हैं, ये एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये तो हर जगह अपना वही चेहरा दिखाएंगे, उसी मोटिवेशन, उसी एनर्जी के साथ जाएंगे, माइंडसेट के साथ। वहाँ आप टूट रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और उसी चीज़ का अब इन्हें रिजल्ट मिल रहे हैं। चालाकियाँ कभी भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती हैं, टाइम तक। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कहीं ना कहीं किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो डेस्टिनी कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी का कार्ड है। सो कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं टेबल से टर्न वाली एनर्जीज है, कि जहाँ पर टेबल है टर्न की, कि जहाँ पर ये शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें, जहाँ पर ये अब सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इस समय कन्फ्यूजन में है, बहुत कुछ बदल रहा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। अब इसके हिसाब से नहीं चल रही, अब डेस्टिनी के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। अगर इसने अच्छा किया है तो अच्छा होगा, इसकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। अगर ये बुरा करते 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 चल रहा था, सामने वाला दुखी हो रहा था, तो अब फिर वो शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं भाग्य का बड़ा रोल यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्हें किसी तरह के रियलिटी चेक्स दिए जा रहे हैं कि जिन लोगों को बड़ा अपना मान रहे थे, जिन लोगों के साथ बड़ा जीने मरने की कस्में खा रहे थे, जिनके साथ लाइफ बितानी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में लगे पड़े हैं ये, कि हाँ इन्हें उन सबको प्रोटेक्ट करना है, प्रोवाइडर है या ये है या वो है, जो भी है, तो वो चीज़ों में अब इन्हें झटका मिल रहा है, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि तुम ये जो इतना अपना स्टेबल बेस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें किसी और का उस बेस को बनाने में, या आपकी ये मतलब उनकी ये करंट जो जिस तरह से ये है उस स्टेट तक पहुँचाने में किसी और का भी योगदान रहा है। कहीं ना कहीं आपने इनको बहुत तरह से प्रोटेक्ट किया है, बहुत तरह से स्टेबल किया है इनको, जिसका परिणाम है कि ये इस तरह से इंसान बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज़ में आ पाया है, या जो भी है बैलेंस्ड एनर्जी में आ पाया है। और उसी चीज़ को अब इसे दिखाया जा रहा है कि भाई किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जजमेंट है, ओके जजमेंट है। यहाँ पर इनका ईगो टूट रहा है, एटीट्यूड फुल ऑन रहा है इस पर्सन का। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही हो, बहुत लोग बड़ा प्यार उड़ेल रहे हो कि भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन उसको अच्छा बनाने के लिए कौन पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा था? आप कर रहे थे। आपका प्यार था, आपके प्यार की ताकत थी, आप इनकी हिम्मत की तरह थे, जिस चीज़ को इस पर्सन ने ओवर स्मार्टनेस में नज़रअंदाज किया। तो इस समय जजमेंट टाइम है, जजमेंट एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्मिक ट्रिगर है, किसी तरह का कह लीजिए कार्मिक ट्रिगर के साथ कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है जो चल रहा है, कि जहाँ भाई तुमने जितना करना था कर लिया, अब हम हिसाब करते हैं। होते हैं ना कि एक अति के बाद फिर इति होता ही है, अति कर दी थी इन्होंने। ये देखो, ओके चलिए अब आए हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल बहुत दर्द में है, क्योंकि दोनों कार्ड एक साथ हैं। तो 6 ऑफ कप्स हैं, तो आपसे कनेक्टेड है, आपकी यादों में है और दर्द है। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल किस तरह से तोड़ा है, या आप किस दर्द से गुजरे हो गए, उस चीज़ को ये करेंटली महसूस कर रहा है, कर रही है। इन्होंने जितनी तकलीफ़ दी है, जितने आंसू आप रोए हो, जितना इन्होंने आपको रुलाया है या आपकी आत्मा को रुलाया है, बहुत हो सकता है बहुत चीखने का मन करता हो, बहुत चिल्लाने का, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने का, चिल्लाने का भी मन करता हो आपका, जब इस इंसान ने आपको इतना ट्रिगर दिया। और हो सकता है तकिए में मुँह छुपाकर कहीं अकेले में आप रोए भी होगे कि सबको ना पता चल जाए। तो इसने बहुत दर्द दिया है, तो उसका हिसाब यूनिवर्स कर रहा है। यहाँ काफ़ी पेनफुल एनर्जीज़ हैं आपकी, कि आपने इतना कुछ किया और आपको क्या मिला। एक थर्ड सिचुएशन, या दूसरों का लेबल दिखा दिया कि भाई ये पेरेंट्स हैं मेरे, ये फैमिली है, ये मेरा समाज है, मेरी सोसाइटी है, मेरा इमेज है, मेरा स्टेटस है। तो भाई पहले क्यों नहीं दिखाया, आए ही क्यों? तो वो जो आप चित्कार मार के रोए हो ना, बहुत मुझे वो पेनफुल एनर्जीज पिक हो रही कि अब बहुत बहुत बुरी तरह से रोए, कि शायद लाइफ में आप इतना नहीं रोए होगे जितना इस पर्सन ने आपको रुलाया है। और कहीं ना कहीं आपकी मेंटल
हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज किया हो सकता है। अभी इसको वो रियलाइजेशन हो रहा है, इससे समझ आ रहा है इसने क्या किया, किसी ने कितना किया, इसके लिए उसने क्या दिया, उसके साथ इन्होंने क्या किया। तो उस तरह का कुछ है, अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहा था ये पर्सन। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं इसने बहुत अपने कंफर्ट को, अपनी सेफ जोन को चुना। ये आपकी वजह से ये हैप्पी फुलफिल्ड रहा है, लेकिन इसने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको पूरा एक अंधेरे कमरे में रोने के लिए छोड़ दिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक इमोशनल लॉस, अकेलापन, खुद से ही सवाल या भगवान से, यूनिवर्स से सवाल, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। मुझे वो रोने की बहुत एनर्जी पिक हो रही है कि कुछ तो अभी आप हील्ड हो सकते हो, कि आप रिकवरी मोड पर हो, लेकिन एक दौर था जब आप की आत्मा रोई है, चीख चीख कर रोई है। चलिए देखते हैं और क्या है। आपने बहुत प्यार दिया इस पर्सन को ना, आपने इतना प्यार दिया है कि उसका हिसाब नहीं है, बेपनाह प्यार। तो आपने बहुत गहराई से प्यार किया इस पर्सन को। आपने इसको एक अपने, जैसे कहते हैं ना मदर वाली एनर्जीज में, अगर कि मदर अपने बच्चे के लिए कितना प्रोटेक्टिव रहती है, केयरिंग रहती है, उतना आपने इसको संभाला है। इसको इतना प्यार, इतना साथ, और इसके हर बात में राज़ी होना। ये जैसा चाहता है उस चीज़ के लिए आपने हमेशा कहा कि ठीक है। तो जितना आपने निभाया, इसने उतना ही तगड़ा आपको ट्रिगर दिया है। आपको बहुत डिप्रेशन, बहुत एंग्जाइटी हुई है इसकी वजह से। और जो प्यार दिया ना, इससे अब याद आ रहा है, इससे बड़ा रोना आ रहा है उन्हीं चीज़ों को, कि किसी ने मेरे को इतना चाहा था और मैंने उसकी ही चाहत को पूरी तरह से वो कर दिया। तो इस समय ये करेंटली मिस कर रहा है पर्सन आपको। इनकी जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पर, जैसे इन्हें कोई एक अपना लगता है, जो सेफ़ लगता है, जिस पर ये विश्वास कर सकते हैं, जिसके साथ इन्होंने विश्वासघात किया, लेकिन ये जिस पर विश्वास कर सकते हैं, जहाँ एक उम्मीद अभी भी इन्हें लगता है कि शायद होगी, वो आप हैं। इस तरह की एनर्जीज़ में ये करेंटली है, जहाँ एक डीप रियलाइजेशन है। इसे लग रहा है कि आप दोनों में, जो आप हमेशा बोलते आए कि कुछ सोलमेट कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ है ऐसा जो आप दोनों के बीच में जोड़े रखता है। वो सब चीज़ों को इसने इग्नोर किया ना, अब इसे वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। लाइफ पूरी तरह से स्टक है, इसकी फैमिली की वजह से बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है ये पर्सन। जो डिसीजंस लिए हैं उस वजह से बहुत बैडली ट्रैप्ड है, और इसका इंट्यूशन इस समय यही धिक्कार ही रहा है इसको, इसके अंतरात्मा, इसका इंट्यूशन कि इसने क्या किया है। ये स्टक एनर्जीज में करेंटली इस कोई मूवमेंट नहीं है, एक जगह रुक गया है। आपको देख रहा है, आप पर नज़रें हैं। अब इसे आपकी लॉयल्टी याद आ रही है, अब इसे ध्यान आ रहा है कि इसने आपको कितना वेट करा है, कितना इंतज़ार करा है आपने, कितने पेशेंस रखे हैं आपने इसके लिए, और फिर भी इसने आपको, आपके पीठ पर खंजर घोंप कर ये भाग खड़ा हुआ। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, ये ना आपसे कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंटेंस एनर्जीज़ हैं, बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है लाइफ में, बहुत कुछ हो रहा है, जहाँ पर एक डूबते को तिनके का सहारा जिसे कहेंगे ना, वो आप हो इनके लिए। आपको रीच आउट करना चाहता है पर्सन, जैसे बहुत बड़े लेवल पर रियलाइजेशन हो रहा है। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ खुशियाँ थी, आपके साथ सुकून था, आप ही इसकी हैप्पीनेस थी, आप ही इसका होम थे, लेकिन इन्हें पहले नहीं समझ आया। अब ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं, अब ये आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जिन लोगों को चुना था वहाँ पर इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, ये जो सेपरेशन है वो इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज़ है, इमोशनली इम्बैलेंस वाली एनर्जी से गुजर रहे हैं। जितना घमंड था, जितनी अकड़ थी इस पर्सन की ना, सब बराबर हो रही है। तो इस समय काफ़ी इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में है, एक सेपरेशन है, आइसोलेशन है, एंड एक रिग्रेट है इस पर्सन को, जिसको बहुत घमंड था कि यही सही है, आप ही गलत हो, आप ही घुटने टेकोगे, आप ही लौट के आओगे, आपके ही टेंट्रम्स हैं, आपके ही एटीट्यूड है, आप ही गलत हो, मैं और मेरी दुनिया या मेरे लोग सब सही हैं। अब इसको उसका जवाब यूनिवर्स दे रहा है कि कौन सही था और कौन गलत था। तो उस तरह की कुछ वेरी इंटेंस एनर्जीज यहाँ, बहुत डीप कुछ चल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये तो, इनकी तो हालत ख़राब हो रही है एक्चुअली इस समय में, और क्या बोल सकती हूँ।
ये लौटेगा आपके पास। बहुत कुछ इसने गलत आपको बोला है, मुझे वो हो रहा है कि पिक हो रही है बात है कि कहीं ना कहीं बहुत गंदगी फैला दी थी इस कनेक्शन में इसने, बहुत ज़्यादा क्योस, कहीं ना कहीं इतना नेगेटिव या इतना अब्यूज़िव हो गया हो, इतना कुछ नीचे गिर कर इसने बातें की है ना, या आपको बहुत ही ऐसे समझा कि आप कुछ भी नहीं हो, आप क्या हो, क्या चीज़ हो, क्या हो आप, वो आप यूनिवर्स इन्हें बता रहे हैं। आप रोए बहुत हो, मुझे रोने वाली बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रही है कि रोए बहुत हो आप इस रिश्ते के लिए। अभी नहीं है, अभी उतना नहीं होगा, थोड़े इमोशनल होते हो, कहीं ना कहीं संभल रहे हो, लेकिन पहले आपको जब इसने ट्रिगर दिया ना, आप बहुत बहुत चीख कर रोए हो। चलिए देखते हैं, नंबर देखते हैं 5। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत तरह के लोगों से बहस झगड़े चल रहे हैं, इसके दिल दिमाग में एक अंतर्द्वंद है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, कन्फ्यूजन है। आने वाले 5 आवर्स एंड 5 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले 5 दिन। इनको बहुत कुछ और ईश्वर की तरफ से कृपा होगी। सो कुछ वैसा है कि हाँ, इन्हें ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर बहुत ही अड़ियल इंसान है, बहुत अकड़ है, मतलब भयंकर रूप से अकड़ वाला इंसान है, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी, तो और अभी टूटना बाकी है। अगर ये अभी भी ईगो दिखा रहा है तो उसके लिए फिर इन्हें तैयार रहना होगा। आप तो इंतज़ार करो, आपके लिए तो है कि पेशेंस बना कर रखो। ऊपर वाला जो जवाब देता है ना, वो हमारे जवाब से कई गुना बहुत माइंड ब्लोइंग होता है, बहुत भारी भरकम होता है कि आपकी आत्मा को एकदम शांति तसल्ली मिल जाए। तो इसलिए आप शांत रहिए, आप अपना सब्र बना कर रखो। अगर आपकी ये सिचुएशंस रही हैं तो जस्ट चुप हो जाओ, कुछ एनर्जी नहीं सेंड करो, कुछ मत बोलो, उनके सोशल मीडिया को भी नहीं स्टॉक करो। अगर आपका मन करता है कभी जाकर देखने का, मत करो। 15-20 दिन एकदम एनर्जी खींच कर देखो। और ये वैसे 5 वीक्स भी हो सकता है पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आने में, लेकिन हाँ 5 दिन तो बहुत ही एक कह सकते हैं टर्बुलेंस वाला फेज़ रहेगा। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? XVBZTNWACYJQS, ये सब इनिशियल्स हैं या उनके नाम में ये अल्फ़ाबेट्स हों, और या सरनेम हो सकता है, इनमें से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं अल्फ़ाबेट, उस तरह से लीजिएगा। एंड हम देखते हैं आगे का क्या है, कौन से कार्ड से लें। टू ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहता है, क्या एनर्जीज है इनकी? बात करना चाहता है पर्सन, और बहुत तरह के झगड़े इनकी लाइफ में हो रहे हैं, बहुत तरह के दिमाग इनके ख़राब किया जा रहा है, बहुत लोगों की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है। ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको मैसेज करना चाहते हैं। अगर इसने ब्लॉक भी किया है ना, या अनब्लॉक करेगा या करेगी। ये इस समय बहुत डेस्परेशन में है, कहीं ना कहीं से लग रहा है कि इसने गलत जगह बढ़ गई है, और अब इसको आप तक पहुंचना होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपसे रीच आउट करने की एनर्जीज़ में, जहाँ पर ये कुछ एक्सप्लेन करने की एनर्जीज़ हैं, टेक्स्ट है, कॉल्स हैं, ईमेल है, किसी ना किसी मीडियम से ये आप तक कुछ पहुँचाना चाहेंगे, लेकिन आपको रिसीव नहीं करना है। अभी आप दूर रहो, शांत रहो, एकदम शांति से बैठकर आप मेडिटेट करो, अपने प्रभु का, अपने खुदा का ध्यान करिए, और यूनिवर्स को रोल प्ले करने दो। लेट द यूनिवर्स प्ले इट्स रोल। तो वो वाली चीज़ है कि उनको करने दो, आप अपनी तरफ से एकदम कुछ नहीं करना है। यूनिवर्स हैज़ योर बैक। एंड एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन से भाग रहा था इंसान, तो अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो रही हैं। यार स्नेक, जहरीला इंसान या जहरीले लोग हैं इनकी लाइफ में। हायरोफेंट क्या है? पिक्चर्स आपको बहुत याद कर रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ है, नॉस्टैल्जिया है, या कहीं ना कहीं गलतियाँ दिख रही हैं, कहाँ क्या गलत हो गया। तो पास्ट में बहुत है, स्पाइंग बहुत है, सन ग्लासेस है, तो स्पाइंग की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। और ये आपको रीच आउट करने से पहले की एक छानबीन यहाँ नज़र आ रही है। मून,
अबंडेंस, तो कहीं ना कहीं आप इसके अबंडेंस थे, आप इसकी खुशियाँ थे, इस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। दिमाग में जो भी कचरा भरा हुआ था वो क्लियर आउट होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ हैं, जहाँ इसे समझ आ रहा है कि इसने मेरा कितना साथ दिया था, इसने मुझे कितना संभाला था, इसका प्यार मेरे लिए आप मतलब कह सकते हैं कि आपका प्यार, इनको हर तरह की दुनिया की हर खुशी देने के लिए आप रेडी थे कि हर तरह से आप इन्हें प्रोटेक्ट करके इन्हें संभाल कर रखो, अपना प्यार दो। आप सिर्फ इनके लिए थे। वो चीज़ें अब इन्हें समझ आ रही है कि बहुत गहरा रिश्ता था। इन्हें वही लग रहा है कि इन्होंने अपनी तरफ से बर्बाद कर दिया चीज़ों को। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है, डेट, आपकी तरफ बढ़ने की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि इसमें सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर वही एनर्जीज आ रही है कि जहाँ एक रियलिटी चेक मिल गया है और ये अपने में सुधार करेंगे। जो इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, उसके बाद का ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज यहाँ निकल रही, जहाँ ये आपसे बात करना चाहते हैं या बात करने की एनर्जीज में आएंगे, जहाँ ये आपको लेकर बहुत नॉस्टैल्जिक होंगे। कहीं ना कहीं आपकी खूबियाँ, आपकी अच्छाइयाँ इन्हें समझ आएंगी, जहाँ ये आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज में है। ऑनलाइन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की है एनर्जीज। एंड कार्मिक रिलेशनशिप, कुछ कार्मिक सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ऑन अ रिंग। बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस में डील किया होगा इसने, जहाँ पर ये आपको कोई श्योरिटी क्लैरिटी नहीं दे रहा था। बस आपको साथ साथ में कहते हैं ना कि कुछ क्लैरिटी नहीं देना, हल्की हल्की कुछ ब्रेड क्रम्स देते रहना, कि हल्का हल्का वो दाना फेंकते रहना जिसे कहेंगे, जहाँ पर कि आप इनके साथ जुड़े रहो, उससे ज़्यादा नहीं। तो बहुत दिमाग से चल रहा था पर्सन, मैनिपुलेटिव वे में, कि आप इसको अपनी एनर्जीज देते रहो। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, जो आपकी प्योर इंटेंशंस हैं इनके लिए, वो सब आप इनके ऊपर उड़ेलते रहो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं और उस चीज़ को ये आप समझ रहा है। लवर्स मास्क, बहुत छुपाया है, बहुत ज़्यादा इसने आपको एक धोखे में रखा है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जहाँ पर इसने ट्रू इंटेंशंस कभी आपके सामने जाहिर ना की हो। क्या है आपके लिए, क्या महसूस करता है, या क्या है फ्यूचर आपके साथ, उन चीज़ों को हमेशा इसने एक मास्क के पीछे रखा है। बहुत ट्रिगर किए हैं इसने, बहुत ज़्यादा इसने आपके सामने एक मुखौटे के साथ ही ये रहा है, और वो सब चीज़ें अभी इसे समझ आ रही है कि इसकी तरफ से काफ़ी गलतियां हुई हैं, बहुत कुछ इसने गलत किया है आपके साथ। तो अभी इसके इल्यूजन्स ब्रेक हो रहे हैं, छुप छुप कर आपकी तरफ नज़रें बनाई हुई हैं इन्होंने, कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में है। जो भी है ना, अब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ वैसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। स्नेक आ गया, फिर से कार्ड आ गया। ये जिनको अपना मान रहे थे ना, ये बड़ी 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, फैमिली की कार्ड हो गया। और ये है गर्ल विद अ स्नेक। तो कोई ना कोई जहरीला इंसान जिसे बहुत अपना मान रहे थे, कोई कहते हैं ना छुपे हुए दुश्मन, या छुपे हुए जो सामने बड़े अच्छे प्रिटेंड कर रहे थे, कुछ तो इनकी लाइफ में जो जहर घोल रहे थे ना, इनके लिए जहरीले लोग रहे हैं, पॉइजनस, वो लोगों का चेहरे जैसे सामने आए हैं। जिन पर ये ट्रस्ट कर रहे थे वो ऐसे लोग निकले जो इन्हीं का, वो क्या कहते हैं, गेम बजा रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ बोला जाता है, गेम बजा रहे हैं। सो इन्हीं की वो कर रहे हैं। आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है पर्सन, तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटीज़ से इनका, अच्छी खासी नेगेटिविटी से सामना हो रहा है। और ये आपकी तरफ लौटेंगे। आप बस तसल्ली रखो, सब्र आपके लिए सबसे बड़ा, आपके लिए यही मंत्र है, या जो भी है कि सिर्फ आप सब्र रखो, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दो, अपने जो भी ईश्वर खुदा है उन पर छोड़ दो, वो अपने आप सब चीज़ें सही करेंगे आपके लिए। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर राशियाँ क्या है। सोर्ड्स है तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सारे एलिमेंट सभी राशियाँ आ गई हैं। वैसे मैं बता देती हूँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और वैसे प्रोमिनेंटली है वृषभ राशि, टॉरस, एंड जेमिनाई, मिथुन राशि, मीन राशि, पाइसेस यहाँ पर प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर की अगर बात करें कि आप लोगों के लिए आने वाले समय में कौन सा नंबर यहाँ से पिक हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे 1 की वाइब्रेशन है, 10-10 आया है। 10-10 आपको दिख सकता है, कुछ कंप्लीशन है ताकि एक न्यू बिगनिंग हो सके। 10-10 की वाइब्रेशन यहाँ नज़र आ रही है, 6 की भी वाइब्रेशन है। तो आने वाले 10 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, 10 आवर्स टू 10 डेज़ मैक्सिमम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। और अगर हम
आप लोगों से पहले क्या जुड़ा हो सकता है, पिछले 18 महीने 18 मंथ्स या 9 मंथ्स आप लोगों से 18 वीक्स 18 डेज भी हो सकता है, आप लोगों से कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन हो सकता है। एंड 18 दिन 18 महीने, हाँ, और सितंबर मंथ हो सकता है, अगस्त हो सकता है, जनवरी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं कनेक्टेड। और क्या है, अक्टूबर और जनवरी एंड अक्टूबर भी हो सकता है। 1 साल 10 महीने 10 हफ्ते भी यहाँ पर है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 2/11/20, 5/14/23, 9/18/27, 3/12/21, 30, 6/15/24, हाँ, और है, और भी है ना, हाँ, 25 है, 29 है, 21, 23, 26 और 12, 15, 19, 13, 16, ये भी हो सकती हैं डेट ऑफ बर्थ मंथ आप लोगों से कनेक्टेड क्या हो सकते हैं, वैसे भी आप लोगों से जुड़े हो सकते हैं। फरवरी, नवंबर, मई, सितंबर, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, जून, ये सभी मंथ्स आप लोगों से कनेक्टेड हो या बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके पर्सन के। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।